रेखा गुप्ता ये कहते हैं कि गौ बचाओ गौशाला बनाओ। अब बना ली तो अब उन पे ये देखा नहीं जा रहा, ना कुछ बोला जा रहा है। अब बना ली तो सब कुछ खराब करने पे। सेंट्रल में गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार हिंदुत्ववादी का दावा करती है। वो दावा करती है कि यहाँ पे हम नई गौशालाएं बनाएंगे और सरकारी गौशालाएं बनाएंगे। जो गौशाला बनी हुई है ये हमारी गौशालाओं को तोड़ रहे हैं, इन पर देखा नहीं जा रहा कि हम लोग अपनी लाइफ रिस्क पे लेके गाय को रेस्क्यू करने गए, कसाईयों से छुड़ाया, वो कसाई ने पत्थर दे के मारा है, हम लोग मरते मरते बचे हैं। और हमारे साथ ये प्रशासन क्या कर रहा है? ये प्रशासन ये कर रहा है। हम ऊपर नहीं चले जाते तब तक हम गौ सेवा नहीं छोड़े। मुझे प्रशासन ये जब तक जान है तब तक सेवा जब तक जान है तब तक सेवा करते ही रहेंगे, चाहे हमारे आगे कितने भी अवरोध आए, चाहे ऐसे आप कितने भी तोड़ो, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हम दोबारा मेहनत करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे और दोबारा उस मुकाम पे खड़े होंगे। पूरी सरकार आपको पता है हिंदुत्व के ऊपर है, गौ माता के ऊपर है। क्या ये कागजी वादे ही है क्या कि हाँ भी गौ माता को बचाओ, ये बचाओ, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, जो बोलता रहना है। हमारे क्या है, कंप्लेंट आती है जब तस्करी हो रही होती है, उसकी भी कॉल आती है, कंप्लेंट आती है, उसके लिए भी जाते हैं हम। रात भर हम नाके भी लगाते हैं, उसके पीछे भी भागते हैं। जब जाते हैं ना गायों को बचाते तो हमारे ऊपर भी हमला होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही जाते हैं उनको पकड़ने, हमारे ऊपर भी हमला होता है। इस साइड क्या था यहाँ पर जो तोड़ा गया है? दवाई कुछ नहीं लगा, दवाई वगैरह रखी थी, सारी दवाई तोड़ गई। जी आइए। दवाइयाँ और उनका खाने का चारा वगैरह रखते थे हम लोग अंदर, जिससे कि बारिश वारिश हो जाए तो भीगे ना। दवाई वगैरह ये सारी पड़ी हुई है, दिखाइए यहाँ पर। और ये देखिए, ये लकड़ी और टीन के बने हुए हैं, कोई पक्के नहीं है, कोई पक्के नहीं। ये देखिए दवा की बोतल पड़ी हुई है सामने, ये सारी दवाइयाँ पकड़ी हुई। ये कोई पक्की इमारत थोड़ी ना है। आप कैसे इसको अनऑथराइज कह रहे हैं? खाली जगह पड़ी हुई है, जब आपको चाहिए आप लो। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, रोड के उस पार आप दिखाइए एक बार, वो सारी अवैध झुग्गी बनी हुई है, सारी अवैध है, सब अवैध है। मेन रोड पर आप बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर गाय की सेवा कर रहे हैं, जब आप सड़क पे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि गाय पन्नियाँ खा रही हैं, कुछ से कुछ खा रही हैं, उनको ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं, तो आप इन लोगों के ऊपर आकर के बुलडोजर चला देते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है और यहाँ पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। एक बात और, 24 घंटे का टाइम दिया है, बीमार गायों के ऊपर भी तरस नहीं है उनको। ये बीमार गायें बताइए रोड पे जाएंगी, इनका क्या होगा? ये रोड से हम लोग रेस्क्यू करके लाए हैं कि इनका उपचार हो सके, और रोड पे वापस वो छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। हम इनको अपने घर में नहीं रख सकते, हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं है कि अपने घर में रखें। अगर कोई खाली स्थान पड़ा है और वहाँ उपचार हेतु ये जानवर लेके आए, घायल गौ माता, जिसको गौ माता बुलाया जा रहा है, वैसे आप गौ की बड़ी सेवा करने को बोलते हो। जब एक जगह लाके हम गौ की सेवा कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ये कर रहे हो, अपनी जेब का पैसा लगाए, हमारा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब हम दवा लाने के लिए दोबारा से इतनी कलेक्शन करें, आपस के पैसे इकट्ठे करें, तब जाके उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए उनके लेके आएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आप ये लोग गाय को रखते हैं और गाय की सेवा करते हैं, लेकिन क्या गाय की सेवा करना और गाय को माता मानना सिर्फ राजनीति किताबों में ही है, या फिर ये चीजें रोड पर भी दिखती है? आप अगर हमें 40,000 रुपये पर मंथली देते हो तो आपकी गौशाला पर कोई आँच नहीं आएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको जैसे चल रहे हो वैसे करो। लेकिन जो हमारी टीम है, इनके खिलाने पिलाने का 3-3, 2-2, 3-3 हमारी एम्बुलेंस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती, तो उनका डीजल पानी का खर्चा सारे हमारे भाई उठते हैं। सारी हमारी जो पूरी टीम है ना, वो मिला के उठते हैं। 40,000 रुपये कहाँ से दे सकते? यार, पशुओं के देख रेख के लिए उनके शेड उनके लिए डाला गया था, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी तुरंत आके और तोड़ फोड़ कर दी। हम लोगों की जितनी मेहनत थी सब बेकार कर दिया। वो अभी हाल में भी आई हुई गाय है, उसका बच्चा कल से रात से सर्दी में पड़ा, बीमार कंडीशन हो गई। ये हिंदुस्तान है। आप कह रहे थे कि जब बुलडोजर चल रहा था तभी एक बच्चा ये बयान है, ये सामने पड़ा है। अगर ये सरकार ऐसा लगता है कि ना इसको तोड़ के या फिर हम लोग जैसे हट जाएंगे या मान जाएंगे, तो हमारी टीम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है, पर्सन नहीं है जो इस चीज़ से मान जाएगा। एक गाय के 2 बच्चे कभी दूध पीते देखे एक साथ? नहीं। तो वो पी लेगा। दिखाइए वहाँ पर, आइए। ये देखो, ये बच्चा, ये कल बच्चा जन्मा है, ये कल बच्चा। एक गाय के 2 बच्चे लग रहे हैं। अगर हम दूध निकाल, अगर डेयरी बना रखी होती है, हम दूध निकाल कर हम भी बेचते, हमारे पास बहुत पैसा होता। एक भी बछड़ा, एक गाय का ऐसा नहीं है जो उसका दूध हम पीते हो। मेरे गौशाला में जितने मान लो दूध आओगा, जितने टीम वाले पियो, सुबह शाम डेयरी वाला 4 किलो सुबह, 3 किलो शाम को दूध देकर जा रहा है। क्यों? हम यहाँ कम से कम भी 60 से 65 बालक है, जिनकी चाय भी बने, खाना भी बने।
ये देख देखिए, लो, ये देखिए, ये गाय ये खड़ी देखिए, नहीं हो पा रही। ये देखिए ये गाय, ये चारों accident ये गाय बीमार है ना? ये चारों पैर इसके खराब थे, बीमारी आती है सारी सारे सारी बीमार ले आते जाते हैं। हम जी। जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हाईवे पे कोई टक्कर मार जाता है जी। या कोई काट रहा है, कहीं से कंप्लेंट आई है हमारे पास कि गाय कट रही है, वही गाय को रेस्क्यू करके लेके आते हैं हम यहाँ पे ये कंप्लेंट पे। सर हमारा मेन मोटिव यही है कि जो उपचार के लिए जो हमारे पास गाय आती है ना, हमारे ये गौशाला बाद में पहले ही हमारे चिकित्सालय है। ये चिकित्सालय हमारा, कोई भी हमारे पास कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे गाय के ये प्रॉब्लम है, उसके चोट लगी है, उसके खुर पड़ा हुआ है, या जो भी प्रॉब्लम है हम उसको लेकर आते हैं, रेस्क्यू करते हैं। हम और हमारी टीम जाती है, उसको ऑन द स्पॉट जाकर उसको रेस्क्यू करती है, उसका इलाज करती है। जब हमारे यहाँ पे कैपेसिटी 40 से 50 गाय को रखने की है, उससे ऊपर हमें लगता है कि ये गाय ठीक हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, बड़ी गौशाला में ट्रांसफर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, तो उसको हम ले जाके बड़ी गौशाला है उसमें छोड़कर चले आते गौशाला है हैं। सबसे बाकी रात दिन हमारे 24/7 हमारी जो सुविधा है वो अवेलेबल रहते हैं निःशुल्क। किसी से हम कोई पैसा नहीं लेते, किसी से हम कुछ नहीं ये मांगते। एक 40,000 रुपए की भी बात चल रही थी कि 40,000 रुपए ये पैसा सर मांगा जा कुछ रहा है। नहीं, ये था हाँ। कि जैसे हमारे पास आए थे कुछ लोग, ऐसे एक आध नोटिस वोटिस देने, कुछ बताने के लिए ऐसे आए थे, भाई के ही पास आए थे। जी। पहले धमकी वाला अंदाज बनाया, फिर बात करी, फिर भाई ने बात करी क्या बात है कैसे क्या है, तो पहले उन्होंने अपने बात करी, उसके बाद उन्होंने जो साइड से जो उनका बंदा था उसको भेजा अकेले को, उसको बात करने के लिए कि जी ऐसी ऐसी बात है, आप अगर हमें 40,000 रुपये पर मंथली देते हो तो आपकी गौशाला पर कोई आँच नहीं आएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको जैसे चल रहे हो वैसे करो। लेकिन जो हमारी टीम है, इनके खिलाने पिलाने का 3-3 हमारी एम्बुलेंस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनका डीजल पानी का खर्चा सारे हमारे भाई ही उठते हैं, सारी हमारी जो पूरी टीम है ना वो मिला के उठते हैं। 40,000 रुपये सर कहाँ से दे सकते ये हैं? आपस में इतना इकट्ठे करके अफोर्ड पैसे नहीं कर देते हैं। सकते ये सारे हम। आपस में दवा के लिए भी हम लोग पैसे अपनी जेब से इकट्ठे करते हैं। अब ये देखिए हम लोगों का जीवन है, ये देखिए ये गाय को ये आपकी कसाई गाड़ी लोग है उठा ना के ले ये? जा रहे थे, जी। हम लोग रेस्क्यू करने गए हैं अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके। मैं सरकार को यही दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ रिस्क पे लेके गाय को रेस्क्यू करने गए, कसाईयों से छुड़ाया, वो कसाई ने पत्थर दे के मारा है, हम लोग मरते मरते बचे हैं। और हमारे साथ ये प्रशासन क्या कर रहा है? ये प्रशासन ये कर रहा है, फिर ये भी अब ये प्रशासन कहा जा रहा है कि गाय हमारी माता और है। गाय हमारी माता है। जी। हम गाय की सेवा करने में लगे, अपनी जेब से स्वयं का पैसा खर्च कर रहे, स्वयं की लाइफ रिस्क में डाल के उनको बच्चों को जो अपाहिज है, जो गाय अभी आपको दिखाई है, चारों पैर खराब थे इस गाय के, आज भगवान की लोगों ने दया ठीक किया थी, है। हम लोगों ने यहाँ पे इलाज करवा के इसको ठीक करवाया। यहाँ पे बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, यानी दवाइयाँ तक उठाने का मौका नहीं दिया उन्होंने। जो जानवरों की दवाइयाँ हम लोग अपने पैसे से लेके आए थे, उनको ये कहा आप कम से कम 1 घंटे के समय दो, हम ये खाली कर देते हैं। जी। वो तक करने का नहीं दिया, वो केबिन में दवाइयाँ रखी तो वैसे ही तोड़ दिया। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 5-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है टोटल यहाँ पे। और ये ओपन एरिया पड़ा है, यहाँ बताइए कहाँ कोई बाउंड्री थोड़ी ना बन रही, कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बन रही, नुकसान की बात नहीं है। नहीं, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, रोड के उस पार आप दिखाइए एक बार, वो सारी अवैध झुग्गी बनी हुई है, सारी अवैध है, सब अवैध है। मेन रोड पर आप बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर गाय की सेवा कर रहे हैं, जब आप सड़क पे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि गाय पन्नियाँ खा रही हैं, कुछ से कुछ खा रही हैं, उनको ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं, तो आप इन लोगों के ऊपर आकर के बुलडोजर चला देते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और यहाँ पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। एक बात और बोलता हूँ, आप यहाँ अड़ोस पड़ोस के ये लोग रहते हैं, जो नागरिक हैं यहाँ के, आप ये मालूम करिए कि जिस जगह पे ये गौ सेवा का काम हम लोगों ने शुरू किया है, यहाँ पे असामाजिक तत्व के लोग जो स्मैक पीते हैं, चरस पीते हैं, नशेड़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ये पब्लिक पूरी परेशान थी। हम लोगों ने यहाँ सफाई करवा के सिर्फ गाय का काम सेवा करना शुरू किया। यहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन प्रशासन ना खुश है। खुले में ये हिंदू है। कायदे से तो आप लोगों को अलॉट कर देना चाहिए था। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, इतना पुण्य भरा काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर गाय को तो माता माना जाता है ना। तो जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ किस तरीके से और कितने प्यार से यहाँ पर गाय को रखा जाता है और उनकी सेवा की जाती है। दिखाइए, ये इस तरीके से आप ये लोग गाय को रखते हैं और गाय की सेवा करते हैं। लेकिन क्या गाय की सेवा करना और गाय को माता मानना सिर्फ राजनीति किताबों में ही है, या फिर ये चीजें रोड पर भी दिखती है? और ये सारी जो लोग बीमार है, सब बीमार चुटेल है, सब चुटेल है। ये किसी का पैर टूटा है, किसी का बीमार है, कोई हाथ टूटा है। एक चीज देख सकते हो, यहाँ जो मेन मुख्य जो बात है, जो सरकार जो डीडीए वालों ने जो दावा करा है कि आपने यहाँ कब्जा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सर आप हमारी पूरी गौशाला में आपको एक पक्की ईंट नहीं मिलेगी, एक भी ईंट नहीं मिलेगी। आपको एक पक्की, आप देख सकते हो ये कंक्रीट का पहले बना हुआ था। हमने काफी सारा यहाँ छानबीन करी, यहाँ नशेड़ी बैठते थे, चैन स्नैचिंग होती थी, चाकू लगते थे, काफी सारा रिस्क था। ये पूरा कीकड़ था, ये पूरा जंगल था, यहाँ के और पड़ोस वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हमने धीरे धीरे करके उसको, हमें 1 साल
आज 5वां दिन है, 1 साल 5 दिन लग गए हमें यहाँ तक आने में। जो हमने ये सारा साफ सफाई कराई धीरे धीरे करके, ये हमारी माँ है, इनके गहने तक गिरवी रख के, मतलब सारी चीज़ें हमने सारा वो करा जब हम यहाँ तक पहुँचे। और इन्होंने बोले कि कब्जा, यही गाय नहीं है, इससे कई दूनी गाय थी हमारे पास, 70-80 गाय थी। आधी गाय इसमें से भगा दी उन्होंने। जो एक गाय थी जो काफी जल रही थी, वो भी गाय यहाँ से भागी। कम से कम 20-25 गाय उन्होंने भगा। बुलडोजर देख करके जो गाय डर गई वो जी, वो लोग डर के हमारे टाइम नहीं दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन की शक्ति दिखाई, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, पुलिस प्रशासन की शक्ति दिखाई, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं दिए उन्होंने। और उन्होंने एक जेसीबी उस साइड लगाई, एक जेसीबी उस साइड लगाई, 2 ट्रक लगाए, और कम से कम 20 से 25 पुलिस वाले और 15 एमसीडी वाले जो डीडीए के थे, जो उनके वो थे, और लेडीज पुलिस भी आ रही थी। लोगों ने बोला नहीं उनको? सर हमने बहुत बोला, बहुत कोशिश करी, उनके जेसीबी के आगे लेट गए। इतनी रिक्वेस्ट करी, लेकिन आप ये बताइए, मैं सिर्फ प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जगह पे पूरा ओपन है, सिर्फ पशुओं का यहाँ पे उपचार हो रहा है, जहाँ पे ये खुद अपनी जेब का पैसा लगा के काम कर रहे हैं, ये अनऑथराइज्ड है। ये बनी हुई बस्तियाँ अनऑथराइज्ड नहीं दिख रही। और दूसरी बात, ये जो 5-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो हम लोग इनके दारू उपचार के लिए लेके आए, जो नुकसान हुआ है, वो हमारी अपनी लोगों की कलेक्शन, अपने आपस के कंट्रीब्यूशन का है। सरकार का कोई इसमें लेन देन नहीं, ना लोकल नेताओं का, ना प्रशासन का। और उसके बाद जो ये नुकसान हुआ, अब ये बताइए, ये बच्चा अभी कल पैदा हुआ है, ये इसको सर्दी लग गई है, दिखाइए एक बार, दस्त हो रहे हैं इसके दस्त हो रहे हैं, वहाँ पे पूरा पतली लेटिन पड़ी हुई उसकी, पूरे दस्त हुआ इसको। अब ये कल को मरेगा तो क्या ये गौ माता का बच्चा नहीं है? हाँ, ये गौ नहीं है, ये गौ हत्या नहीं हो, ये गौ हत्या नहीं है। हम ये पत्थर अपने ऊपर रिस्क पे ले लेके कसाईयों के पत्थर खा के आ रहे हैं, और प्रशासन से हमें ये सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट नहीं है, ये बेसिकली हिंदुस्तान में हम लोगों के साथ एक नाइंसाफी है। जो सिर्फ भ्रष्ट लोग हैं, अगर उनका जेब उनकी गर्म करते रहो तो वो चलने देंगे, वरना इसको अनऑथराइज दिखाएंगे और ये बनी हुई बिल्डिंगों को ऑथराइज दिखाएंगे। ये मैं तो इस समय के जो भी हमारे लीडर हैं उनको यही कहूँगा कि अगर इस देश में ये चलेगा तो इसकी बहुत दूर तक असर होगा इसका। और ये यहाँ पे रुकने वाली कार्रवाई नहीं है। वो तोड़ेंगे, कोई बात नहीं, तोड़ने दो, कितनी बार तोड़ें, हम ओपन में बैठाएंगे, लेकिन एक दिन गौशाला ये पूरी दिखाएंगे जरूर कि ये देखिए ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। इस साइड क्या था यहाँ पर जो तोड़ा गया है? कुछ नहीं, दवाई वगैरह रखी थी, सारी दवाई तोड़ गई जी, आइए। दवाइयाँ और उनका खाने का चारा वगैरह रखते थे हम लोग अंदर, जिससे कि बारिश हो जाए तो भीगे ना। काफी सारी दवाई वगैरह ये सारी पड़ी हुई है, दिखाइए यहाँ पर। और ये देखिए, ये लकड़ी और टीन के बने हुए हैं, कोई पक्के नहीं है, कोई पक्के नहीं है। ये देखिए दवा की बोतल पड़ी हुई है सामने, ये सारी दवाइयाँ पकड़ी हुई। ये कोई पक्की इमारत थोड़ी ना है। आप कैसे इसको अनऑथराइज कह रहे हैं? खाली जगह पड़ी हुई है, जब आपको चाहिए आप लो। नहीं तो अब सवाल ये उठ रहा है ना कि फिर आप लोगों को 1 दिन का टाइम दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसको पूरा खाली करने के लिए तो बुलडोजर चला देंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अल्टीमेटम दिया है। क्या ये वो शायद में भी कोई उनमें होगा धार्मिक इंसान जिसने बेचारी वो बीमार गायों को देख के 24 घंटे का टाइम दिया है। बीमार गायों के ऊपर भी तरस नहीं आया उनको। ये बीमार गायें बताइए रोड पे जाएंगी, इनका क्या होगा? ये रोड से हम लोग रेस्क्यू करके लाए हैं कि इनका उपचार हो सके, और रोड पे वापस वो छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। हम इनको अपने घर में नहीं रख सकते, हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं है कि अपने घर में रखें। अगर कोई खाली स्थान पड़ा है और वहाँ उपचार हेतु ये जानवर लेके आए, घायल गौ माता, जिसको गौ माता बुलाया जा रहा है, वैसे आप गौ की बड़ी सेवा करने को बोलते हो। जब एक जगह ला के हम गौ की सेवा कर रहे हैं तो आप हमारे साथ ये कर रहे हो, अपनी जेब का पैसा लगाए, हमारा सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब हम दवा लाने के लिए दोबारा से इतनी कलेक्शन करें, आपस के पैसे इकट्ठे करें, तब जाके उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए उनके लेके आएंगे। ये अनऑथराइज नहीं, आप ये सोचिए ना कि पीछे गौशाला है, गाय की सेवा हो रही है, यहाँ पर सारी अवैध झुग्गियाँ बनी हुई है, एक लाइन से सब बनी हुई है, इनके ऊपर एक खरोच तक नहीं आया। आप भ्रष्टाचार का पैमाना देखिए कि कितना ऊपर चला गया है कि सिर्फ इन लोगों के ऊपर आकर के आपने बुलडोजर चला दिया। अगर जब आपको तोड़ना था, आपको जगह खाली करानी थी, ये झुग्गियाँ किस लिए छोड़ दी? कौन है ये अधिकारी जो इन लोगों से पैसा खा रहा है यहाँ पर? ये सुनने में आया, ये स्कूल खुद अवैध कब्जे में, ये पूरी नहर की जगह है, ये स्कूल पूरा अवैध कब्जे में। जो पक्की बिल्डिंग, पक्की इमारत बनी है, उसको अवैध कब्जा नहीं दिख रहा है। ये जो ओपन में उपचार हो रहा है गाय का,
खाली ये देखने नहीं, एक तो पक्की ये ईंट सब नहीं क्या मिलेगी। सिर्फ राजनीति भाषण तक ही सीमित है क्या ये रेखा गाय? गुप्ता ये कहते हैं कि गौ बचाओ गौशाला बनाओ। अब बना ली तो अब उन पे ये देखा नहीं जा रहा, ना कुछ बोला जा रहा है। अब बना ली तो सब कुछ खराब करने पे। सेंट्रल में गवर्नमेंट जो है बीजेपी सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, और बीजेपी सरकार हिंदुत्ववादी का दावा करती है। वो दावा करती है कि यहाँ पे हम नई गौशालाएं बनाएंगे और सरकारी गौशालाएं बनाएंगे, और मतलब सर ये यही सरकार दावा करती है कि हम गौशालाएं बनाएंगे। जो गौशाला बनी हुई है ये हमारी गौशालाओं को तोड़ रहे हैं, इन पर देखा नहीं जा रहा। ये वो हिंदुत्ववादी राष्ट्र माता घोषित कर कहते हैं ना सरकार, ये कि हम राष्ट्र माता घोषित करेंगे गौ माता को। ये सर देखिए हमने लोगों को हमने किसी अरे का सर कोई नहीं माना। लोगों का खून बह गया गाय को ये करने में, गाय के नाम पर। अभी ये सर आपको दिखाया है, अभी लाइव टेलीकास्ट ये गाड़ी कल्ली फोड़ी है, ये रेस्क्यू ये टीम पे कसाई लोग ले जा रहे थे गायों को काटने के लिए, तो उन्होंने हमला किया। ये देखो गाड़ी देखो, हमारा सिर्फ ट्रीटमेंट का ही नहीं है, हमारे क्या है कंप्लेंट आती है जब तस्करी हो रही होती है, उसकी भी कॉल आती है, कंप्लेंट आती है, उसके लिए भी जाते हैं हम। रात भर हम नाके भी लगाते हैं, उसके पीछे भी भागते हैं। जब जाते हैं ना गायों को बचाते तो हैं जाके। हमारे ऊपर भी हमला होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही जाते हैं उनको पकड़ने, हमारे ऊपर भी हमला होता है। हमें पता है हम कैसे बचते हैं। आपके माध्यम उसका ये से- परिणाम मिल रहा है। आपके माध्यम से जी सभी मीडिया वालों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि कृपा करके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप सख्त इंस्ट्रक्शन दो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि हम कोई अनऑथराइज कब्जे नहीं कर रहे हैं, हम कोई अपनी बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ गाय के उपचार के लिए उनका एक सेंटर हाउस बना रहे हैं, ताकि जो भी रेस्क्यू करके हम घायल गाय लेके आए, उनके बच्चे लेके आए, उनका एक जगह लाके उनका ट्रीटमेंट करवा सकें। सुरक्षित होने पे ये जगह तो खाली पड़ी है, कोई पक्की बिल्डिंग नहीं बन रही। और वैसे भी प्रशासन जब यहाँ को जो उनकी जो भी स्कीम हो जब लाए, हमें 1 महीने का टाइम दें, हम उनको सब कुछ ऐसे हवाले कर देंगे। लेकिन इस तरीके की अचानक कार्रवाई सिर्फ भ्रष्ट लोगों के अपनी जेब गर्म ना होने की वजह से, जिस ये तरीके ना से हो। आप लोग सेवा कर रहे हैं तो कायदे से तो सरकार को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए था, फंड रिलीज करना हमें चाहिए था ना। सरकार मदद देने की बजाय मदद ले रही हमें है, को उल्टा मांग रही उल्टा है। हमें और तंग कर रहे हैं। मदद तो हमें चलो ठीक है, गवर्नमेंट के पास क्या और करेंगे? 24 घंटे का टाइम दिया गया, आप लोग क्या करेंगे फिर आगे? क्या करेंगे भैया, तो जैसे होगा वो ऊपर वाला देखेगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, हम इंसान हैं, वो पावर में है, सत्ता में है, हम उनका नहीं बिगाड़ जितनी सकते, कोशिश लेकिन होगी ऊपर वाला बचाएंगे। सब देखता है। ये गाय का श्राप उनको मुक्त नहीं होने देगा, ये गाय का बहुत श्राप लगता है। अगर हमारी मेहनत उनको नहीं दिखी, इतनी रिक्वेस्ट नहीं दिखी, और गाय उनके सामने है, हमें मरते हैं तो अपाहिज कहते हैं गाय कि उनके गौ- सामने। गौ गौ की पूछ पकड़ो और मुक्ति मिलेगी, घंटा मिलेगी मुक्ति। उनको तुम ऐसा करोगे तो उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलने वाली यार। इसका जवाब देना पड़ेगा ऊपर। मैं तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अपील करूंगा कि अपने जो भी कर्मठ कर्मचारी है, ईमानदार है, धार्मिक है, उनको ये चीज दिखाओ और उनको जिस ईमानदारी की बात आप कर रहे हैं ना, वो ईमानदारी साफ दिख रही है। यहाँ पर तोड़ दिया, वहाँ पर छोड़ दिया, तो वो ये ईमानदारी तो मैं- दिख रही ना। मैं- सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं ना, मैं- सब एक से एक भ्रष्ट बैठे हुए हैं। मैं हाँ। देश का एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते इतना कहूंगा, हमें नहीं पता इसके पीछे कहानी क्या है, लेकिन ये तो बिल्कुल पक्का है, ये दोगलापन कहते हैं। ये दोगलापन है, जी। ये दोगलापन है। जिन्होंने पक्के अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको टच भी नहीं किया गया। और जो हमारी टीम बिना निस्वार्थ भाव से अपनी जेब का पैसा लगा के सिर्फ पशुओं का, घायल गौ माता की सेवा में लगे हैं, उनके ये बताइए लकड़ी के सेंटर तोड़ दिए। ये आप सामने देख रहे हैं, ये गाय की रक्षा के लिए हमने टेंट डाला है ताकि सर्दी में उनका बचाव किया जा सके, वो तक नहीं बख्शा, और इसके लिए भी सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम देके गए हैं। अगर हमने कौन सी मैं तो पक्की कहता हूँ करवा आपके थ्रू, आपके मार्फत ये सीएम के पास जाना चाहिए, पीएम के पास जाना चाहिए, और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी भाई, क्या आप लोगों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे करके गए हैं अधिकारी लोग? जी तो ये किस तरीके का, क्या मतलब ये न्याय है कि उस साइड जो अवैध झुग्गी है उसको छोड़ दिया, यहाँ पर जो गौशाला बनी उसको तोड़ दिया? जी, जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा नाम विवेक है, मैं यहाँ पे गौ सेवक हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये इस एरिया को काटा गया, उनका थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का माइनर सा डैमेज करके छोड़ दिया गया। और ये शुरुआत से चला रहा है। ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे आपने देखा होगा, या अगर ये अवैध कब्जा ये बोल रहे हैं कि ये अवैध कब्जा, एक छप्पर और बांस के लगी हुई फंटियाँ भी अवैध कब्जा है, तो आप आगे जाके देख सकते हैं रोड में कितना मतलब कब्जा कर रखा है लोगों ने। और कंझावला रोड है, आपने देखा होगा। इसमें कम, ये जितना बड़ा रोड है, ये कम से कम 20 से 22 किलोमीटर का रोड है। 20 से 22 किलोमीटर के रोड पे कम से कम नहीं भी तो 16 किलोमीटर अवैध कब्जा है, ठीक है। और वो कब्जा है जो इंसानों ने कर रखा है,
और वो जानबूझ के कर रखा है, वो वाला कब्जा है। यहाँ पे तो सिर्फ एक गौशाला चल रही थी, जिसमें गौशाला भी नहीं बोला, गौ चिकित्सालय चल रहा था एक में, जिसमें जहाँ पे हम गौशाला तो फिर भी होती, चलो दूध का व्यापार था या कुछ था, वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। सिर्फ बीमार गायों का, जो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है गायों का, उनका सिर्फ और सिर्फ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और हाँ, उनकी सहूलियत के लिए ही यहाँ पे एक कमरा बनाया गया था, 2 कमरे बनाए गए थे, जिसमें ये फ्रिज मेरा और ये दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको ठंडे में रखा जाता है, कुछ दवाइयाँ होती है जैसे एक टेम्परेचर पे सेट करके, उसीलिए हमने ये फ्रिज रख रखा था। और ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ भी। और ये भी आप जो बोल रहे हैं, देख रखते हैं, आपको पीछे कैमरे के पीछे मेरे दिखाई भी दे रहा होगा, मेरे पीछे ये वो वाला एरिया नहीं है, कोई लेंटर गिरा हुआ था, कोई मतलब सरियों का लेंटर गिर दिया, अस्थायी तरीके से आप लोगों ने बना रखा था। अस्थायी तरीका था, बांस का तरीका था। अगर इसको एक नॉर्मल तरीके से भी बोला जाता ना कि हाँ भी इसको प्लीज़ आप खाली करिए, आप दूसरी जगह चले जाइए या करिए चाहिए, तो भी हम स्थानांतरित कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि हमारा कोई इरादा था गैर तरीके से हम इसको कब्जा करना चाहते थे, वो कुछ भी नहीं था। देखिए, जिस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें इंटरफेयर करके आप लोगों को एक सही में एक जगह देना चाहिए गौशाला के लिए? क्योंकि ये कहती है ना भाजपा सरकार, तो ये कहती है कि गौ सेवा ही हमारा धर्म है, जी, गाय हमारी माता है। जी, गौशाला बिल्कुल भाजपा सरकार भी ये कहती है, और हमारा सनातन धर्म भी ये कहता है गाय परम पूज्य है, गाय ही प्रथम रोटी गाय की निकलती है हमारे गाय से। और सर्वपूरा सनातन को पता है कि सबसे पहली रोटी हमारे यहाँ गाय की ही निकलेगी, ठीक है। उसके बावजूद भी एक ऐसी जगह, मतलब जो एक अस्थायी लोग जो काम कर रहे हैं, एक मतलब अपने निजी कारोबार से अपना पैसा निकाल के उस गाँव की सेवा में लगा रहे हैं, अपने जैसे बोलते हैं ना कि हाँ भी अपनी कमाई में से, ईमानदारी की कमाई से, पवित्र कमाई में से कुछ पैसा कुछ दान धर्म में लगाए थे। उस पैसे को 20 भाई 30 भाई मिलके, कुछ भाई मतलब जिनके पास जैसा व्यवस्था होती है, जैसे किसी की 20,000 चल रही है तो 1,000 रुपये दे रहा था, किसी के पास 50,000 की आमदनी है तो वो 5,000 दे रहा है, किसी के पास लाख रुपये की आमदनी है तो वो 10,000 भी दे रहा था यहाँ पे। तो उस ऐसी जगह को तोड़ा गया, ठीक है। आप मेरे से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरी सरकार आपको पता है हिंदुत्व के ऊपर है, गौ माता के ऊपर है। क्या ये कागजी वादे ही है क्या कि हाँ भी गौ माता को बचाओ, ये बचाओ, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, जो बोलता रहना है। तो एक जैसे अब हम किसी सरकार से पैसा नहीं ले रहे थे, किसी RWA से पैसा नहीं ले रहे थे, या फिर किसी व्यक्ति विशेष से हम कोई पैसा नहीं ले रहे थे। बट जब हम पैसा ही नहीं ले रहे हैं किसी से, तो यहाँ पे स्वार्थ कहाँ से आ गया? और जब सब कुछ हम कर ही रहे थे तो हमें करने दीजिए ना प्लीज़। आप एक गंदी पूरी अनयूज्ड जगह आपकी, जो बिल्कुल कचरे से, और पीछे यहाँ पे 2 कमरे बना रखे थे, वो बहुत पुराने बने हुए हैं यहाँ पे सॉरी, मेरे को यहाँ पे मतलब आते हुए 20 साल हो गया, इस एरिया में 20 साल से हूँ मैं। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा ना कचरा हुआ कर रहा था, पूरा पेड़ वेड़ टूटे, मतलब सारे नशेड़ी यहाँ पे इंजेक्शन लिया करते थे। आपने देखा होगा क्या हालत क्या कर रखी है आज के माहौल की, समाज की क्या हालत चल रही है। इंजेक्शन लिया करते थे लोग, ऐसे लोग थे, उन लोगों को यहाँ से हटाया गया पहले तो। उसके बाद जगह को साफ़ करा गया था, वो भी इसलिए साफ़ करा गया इस जगह को कि जब हम गाय की पट्टी करें तो डस्टिंग वापस ना लग जाए। कोई गाय है हाँ, कोई मातृत्व में गाय है, कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो वो ज़मीन पर जाए तो एटलीस्ट किसी कांटे या कांच किसी के ऊपर ना जाए, इसलिए इस चीज़ को साफ़ किया गया। तो और अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कुछ हम गलत कर रहे हैं। और हाँ, अगर ये सरकार ऐसा लगता है कि ना इसको तोड़ के या फिर हम लोग जैसे हट जाएंगे या मान जाएंगे, तो हमारी टीम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है, पर्सन नहीं है जो इस चीज़ से मान जाएगा। एक कोना भी हमारे लिए सफिशिएंट है, एक गाय की सेवा भी हमारे लिए सफिशिएंट है, और हम उसको करते ही रहेंगे, क्योंकि हम ना किसी से पैसा लेते, ना किसी से कोई पैसा मांगते, और ये हमारे अंदर है, हमारे अंदरूनी शरीर की वो है कि हम इसकी सेवा करेंगे ही करेंगे। बस मेरी सरकार से यही विनती है या तो कोई एक ऐसी कोई जगह हो जो मेरे को रेंट पे मिल जाए, या कोई लीज पे दे दे, या कुछ दे दे, या फिर आपकी जो बिल्कुल कचरा जगह है, बिल्कुल जैसे ये जगह कचरा थी, बिल्कुल ऐसी कोई जगह है, तो मैं एक छोटा सा एरिया, मतलब छोटा सा एरिया, थोड़ा सा एरिया जहाँ पे इन गायों को खाना खिला सकूँ और जिन गायों को ले जा सकूँ और इनका इलाज कर सकूँ, या तो ऐसी जगह प्रोवाइड करवा दे मेरे को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात मैं भी बोलूँगा, गाय की सेवा कर रहे हैं हम लोग, अपनी जेब से, अपनी हार्ड इनकम से जो कमा के और जो निकालते हैं उसकी सेवा में लगे हैं। अनऑथराइज्ड जिसने भी बोला है, जिस अधिकारी ने भी बोला है, मैं किसी की भी नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस अधिकारी ने बोला है उसको जरा ऊपर का हाईकमान ये पूछे इसमें अनऑथराइज्ड क्या है। ये बांस की लकड़ियों से बना हुआ गाय के लिए शेल्टर, वो अनऑथराइज्ड है, और ये पक्की कंस्ट्रक्शन की हुई बिल्डिंग है, ये अनऑथराइज्ड नहीं दिखी उसको। जहाँ पे उपचार है तो लाई हुई नवजात शिशु, उनके बच्चे, उनकी गायें, आपको दिखाए ना अभी कि हमारी रेस्क्यू टीम पे वो कसाईयों ने हमला किया, ये अपने स्वयं के रिस्क के हैं, और वो अधिकारी आके उसको तोड़ रहे हैं जो पार्क खाली पड़ा हुआ था, एक गन्ना बना हुआ,
उसको हमारी टीम के लोगों ने सफाई की है जी ये वीडियो पड़ा है, इस जगह का हाल देखिए पहले क्या हाल था। ठीक है, आप सारी आप हमारी टीम ने करी हुई है। आप इसको इनको भेज दीजिए। ये सारी हमारी टीम की सफाई करी हुई है। जी। यहाँ स्नैच ये चैन स्मोकर स्मैक ये ड्रग्स लेने वाले वो लोग इकट्ठे होते थे, आबादी परेशान थी। हमने सफाई करके यहाँ गाय के लिए एक शेल्टर बनाया और अपनी टीम ने काम करना शुरू कर दिया। अपनी जेब से दवाइयों का मतलब इतने निर्दयी इंसान थे, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जिन्होंने 1 घंटे की मोहलत नहीं दी ताकि बच्चों को वहाँ से निकाल सकें। वो तो उनका जोर नहीं चला, वो तो उन्होंने ये देख लिया कि अब यहाँ झगड़े की और नौबत आ गई है, वरना ये भी तोड़ने वाले थे। रात भर गाय सर्दी में रहती। लेट गए थे जेसीबी के आगे के, पहले हमारे ऊपर चढ़ाओ, उसके बाद हमारे ये बाड़ा खाली करवाना है, इसको तोड़ना, क्योंकि हमने जिंदगी अपनी दान कर दी गौ माता के नाम। इससे हमें इससे बढ़ के हमारे लिए ये हमारी पहली माँ है, दूसरी माँ हमारी घर बैठी, इससे बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है। हमारी जिंदगी हमने दान कर दी। लेट गए गौ माता को ले? हाँ जी सर, हम लेट गए हैं, अभी भी लेटे हुए हैं, हम अभी भी जिद पर है अपनी। हम और यहाँ गौ से सेवा हटने वाले नहीं हम लोग। नहीं छोड़ेंगे। हम लोग हमें यहाँ हटेंगे से नहीं भगा यहाँ दो, हम कहीं और चले जाएंगे। हमें वहाँ से भगा दो, हम कहीं और चले जाएंगे। जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते तब तक हम गौ सेवा नहीं छोड़ेंगे। मुझे प्रशासन मतलब जब तक जान है तब तक सेवा जब तक जान है तब तक सेवा करते ही रहेंगे, चाहे हमारे आगे कितने भी अवरोध आए, चाहे ऐसे आप कितने भी तोड़ो, हमारे कोई दिक्कत नहीं। हम दोबारा मेहनत करेंगे, पुनः प्रयास करेंगे और दोबारा उस मुकाम पे खड़े होंगे। मैं तो सीएम रेखा गुप्ता जी से और प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, माननीय मोदी जी से मैं ये सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन को ये लगा कि अनऑथराइज कब्जा है तो यहाँ पे कहीं भी कंस्ट्रक्शन का कोई पार्ट नहीं दिखेगा आपको। दूसरी बात, अगर प्रशासन को कोई बात करनी थी तो एक नोटिस देना था, हमें टाइम देते महीने, 2 महीने, 4 महीने का, हम स्वयं ये जगह को खाली करते। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि हमने इतनी सफाई की, 5, 7, 10 लाख रुपए अपने जेब के खर्च किए और इसके बाद आप जस्ट आए और उसी जगह को पर्टिकुलर, क्या ये पॉलिटिकल रूप से निशाना बनाया गया है या वाकई इसमें कोई षड्यंत्र है? अगर षड्यंत्र है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सीएम को और हमारे आदरणीय पीएम को, दोनों को सख्त आदेश देके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अभी भी 24 घंटे का अल्टीमेटम के बाद भी हम लोग बिल्कुल इस बात पे कायम है, हमने झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं बना रहे हैं। शेल्टर डाला है, शेल्टर तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। गाय तो यहीं रहेगी, बीमार है वो, जा नहीं सकती कहीं। हम लोग भी ऐसे ओपन में रहेंगे और इसके बाद जान माल का, या हम लोगों की जान माल का, या हमारे ये जो गाय हैं उनकी जान माल की जो भी जिम्मेदारी है वो प्रशासन के ऊपर। ठीक।